का मकसद ये है। आज पहले मैं जितने भी यहाँ पे सभी पत्रकार बंधु आए हैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कल गणतंत्र दिवस पे 72वां गणतंत्र दिवस था भारत का, और एक संविधान के तहत नियमित रूप से देश के छोटे से छोटे इलाके में भी गणतंत्र दिवस को बड़े जोश से मनाया जाता है। कुछ माहौल ऐसा पिछले कुछ महीनों से माहौल ऐसा चल रहा है जिसमें हम एक मौका ऐसा आया कि कल हमें शर्मसार होना पड़ा। कल की जो एक कुछ ऐसी गतिविधियां रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं, उसके उनको निंदनीय बताते हुए, शर्मसार करते हुए आज एक पार्टी के साथ साथ एक हिंदुस्तान की नागरिक होने के साथ साथ, क्योंकि एक हर नागरिक में एक देशभक्ति का जज्बा है, हर नागरिक में एक अपने देश से जुड़े की भावना है, जज्बात हैं, उस जज्बात को जाहिर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जो कल के प्रोटेस्ट हुए वो शांतिपूर्वक अमन चैन से होते तो इन चीज़ों के मायने कुछ और निकल के आते। आज जो प्रोटेस्ट रहा, जो किसान की गतिविधियां रहीं, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, हम सब यहाँ पे जितने भी आज लोग मौजूद हैं सभी काश्तकार हैं, पीछे से किसान परिवारों से आते हैं। तो ये हम एक किसान का दुख भी समझते हैं। एक पार्टी के होने के नाते, एक समर्पित कार्यकर्ता के होने के नाते मैं आज एक बात रखना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदुस्तान की नागरिक होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ शर्मसार हूँ कल की गतिविधियों से। इसमें जितनी भी गतिविधियां कल हुई हैं सबकी बहुत बारीकी से जांच होगी, कल देखा जाएगा। इनको आगे कुछ आने वाले दिनों में हमें ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि ये इतना बहरहाल मामला बिगड़ा कैसे, और इनकी जांच परख चल रही है, हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी के सभी संज्ञान में ही क्या, उनको सब कुछ एक एक चीज़ के वो खुद कार्यकृत कर रहे हैं। कल बैठक भी ली गई है, उनके निवास पे एक बैठक भी हुई है। तो आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि ये इतना ज़्यादा फैलाव हिंसा का हुआ क्यों। मैं मेवात के जितने किसान संगठनों ने, जितने भी एंटी बीजेपी पार्टियों ने, जिन्होंने कल ये रैली निकाली है, एक शांतिपूर्वक अमन चैन से निकाली है, और उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अपना संदेश उन्होंने दिया है, पर इसमें भी ये था कि जो रूट उन्हें बताया गया, उनको रूट को उन्होंने बदला। रूट को उनको बदलना नहीं चाहिए था। माननीय एसपी साहब से रूट और टाइम डिस्कस हुआ था, टाइम से पहले इन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी, रूट भी बदले। तो मैं एक वफादारी का यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि अगर आपकी किसी से कमिटमेंट हुई और आपको मौका दिया गया है, सरकार ने अगर आपको, केंद्र और राज्य सरकार ने अगर आपको आज़ादी दे दी है कि आप अपनी बात खुलकर रखें, वो भी गणतंत्र दिवस के वाले दिन, तो सभी राजनेताओं को जिन्होंने कल ये मेवात में भी रैली निकाली उनको भी देखना चाहिए था, अपनी रूट से निकलते और अपनी निश्चित टाइम से निकलते। मैंने कहा कि आप कोई, हम सरकार ने पूछा कि आप कोई बिल में तब्दीली लाना चाहते हैं वो बताएं, तो इन्होंने तब्दीली के लिए हाजिर हो गए। जब वहां से निकले तो कहने लगे हम बिल खारिज करना चाहते हैं, खारिज कर देते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आई जब इनको कहा गया कि 1.5 साल के लिए इनको पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन में भी इन्हें समझ नहीं आया। तो आप अगर किसानों के हक की बात कर रहे हैं, पहले तो कांग्रेस से ये पूछा जाए, आपने किसानों के हक की बात करी कब है? 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी को कहाँ गरीब हटा दिया, गरीबी नहीं हटाई। वैसे ही आज के मामले में देखा जाए, किसानों के हक की बात हो रही थी। आज के दिन भी ये जो 3 बिल हैं ये किसानों के हक में है। अगर आप इतनी ही आप किसी भी रजामंदी में नहीं आएंगे सरकार के साथ, सरकार ने इन्हें इतने मौके दिए, विभिन्न तरह की बैठकें हुई हैं, तरह तरह के मौके दिए कि आप बैठें, अपनी बात रखें। जब किसान संघ के जितने नेतागण हैं नहीं बात रखना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते, तो उसमें फिर कुछ नहीं हो सकता।